हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर रियल ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो को बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। तो ये आज का हमारा भाग 1 रहेगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और ये इन सारे एग्ज़ाम में अप्लाई होंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब कि जो भी आज मैं पढ़ाऊँगा इनसे आप रेलवे का सारे एग्ज़ाम कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस कर सकते हैं, स्टेट के सारे एग्ज़ाम कर सकते हैं, डीआरडीओ बार्क बैंक क्लर्क में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट कि आखिरकार अनुपात होता क्या है। तो अनुपात का चिन्ह सबसे पहले देखेंगे, साइन क्या है। तो ये अनुपात का साइन है। मान लीजिए कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है, तो उसको हम लोग अनुपात में ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर 80 है और 40 है। अब इसको हमें अनुपात में करना है। अनुपात मतलब सबसे छोटी संख्या जिसके बाद वो किसी से डिवाइड ही ना हो। तो देखिए ये 40 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2:1। अब ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। उसी तरह हम देखते हैं 40:10। तो देखिए दोस्तों ये भी 10 से डिवाइड इसको करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब भागा कर देंगे, तो 4 बार में और 1 बार में। तो क्या अब ये 4 एक और किसी से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये 4:1। फिर हम लोग देखते हैं 21:9। तो देखिए दोस्तों रेशियो में करना है इसे, 21 और 9 को। तो 21 और 9 हम ऐसा संख्या देखेंगे कि इन दोनों को डिवाइड करें तो 3 डिवाइड करेगा इसको, 3 7 21 और ये 3 3 9। तो अब 7 और 3 किसी और से भी डिवाइड हो सकता है, किसी सेम नंबर से? तो नहीं। तो ये 7 और 3 इसका रेशियो हो जाएगा दोस्तों। और कोई रेशियो, मान लीजिए कोई रेशियो है 2 नंबर का, A:B, दूसरा नंबर है C और D, ये भी दोनों अनुपात में है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों समानुपात, जिसका चिन्ह होता है 4 बिंदी। इसका मतलब A:B बराबर C:D। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगा। मान लीजिए कोई नंबर है x या फिर 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, तो इसमें से अगर हमें बोला जाए x में से 100 में से कि 1/3 भाग किसी को दे दिया गया, घटा दिया गया, कुछ भी, तो हमें बचा कितना है? तो 1 में से 3 में से 1 भाग घटा दिया गया है, मतलब बचा हमारे पास 2 भाग बचा है। कितने में से? 3 में से। देखिए दोस्तों अगर कोई बोला जाए कि 1/3 भाग 2/5 भाग घटा दिया गया है किसी नंबर में से, किसी संख्या में से, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल संख्या कितना है हमारे पास। नीचे वाला होता है दोस्तों, यही हमारा कुल संख्या होता है। अगर कुल संख्या 5 है तो घटाया गया है 2, तो बचा कितना दोस्तों? 3। 1/3 है तो कुल संख्या 3 है, 1 घटा दिया गया है, बचा कितना? 2। कितने में से? कुल कितना? 3। तो 3 में से इतना हमें बच गया हमारे पास है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास बोल रहा है एक्स नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है संख्या एक्स, इसमें से बोला जा रहा है कि 1/3 भाग किसी को दे दिया गया है, तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास कितना? 2/3 भाग। किसका? एक्स का। तो हमारे पास अब बचा है 2/3 एक्स। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये हम परसेंटेज में भी अप्लाई करेंगे, मतलब परसेंटेज जब भी हम पढ़ेंगे, प्रतिशत, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% रखता है दोस्तों। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपया है तो ये अपने आप में 100% है। कैसे? तो ये अपने आप में 100% है। जब प्रतिशत का साइन ये हटाएंगे तो ये भागा में 100 हो जाएगा, तो ये 100 से कट जाएगा, तो बचा कितना? 100 रुपये हमारे पास ही। अगर हमारे पास 10 रुपया भी है तो ये अपने आप में 100% है।
अगर हमारे पास मान लीजिए 100 रुपया है और हमें बोला जा रहा है कि 10% हमें लाभ हुआ है, 10% लाभ हुआ है, मतलब कि वो 100 तो पहले ही था अपने आप में, 10% लाभ हुआ है मतलब कि वो अब 110% बन चुका है। तो 100 से कट जाएगा तो मतलब ये बन चुका है 110 रुपया। अगर बोला जाए 100 रुपये हमारे पास है, बोला 10% का हमें 10% का हमें घाटा हो गया है, तो 100 तो था ही वो पहले अपने आप में, 10% का घाटा हो चुका है तो वो बन चुका है 90%। 90% किसका? 100 रुपये का। ये पहले हमारे पास 100 रुपया था, अब बोला जा रहा है कि 10% का घाटा हो चुका है तो वो 90% बन चुका है 100 रुपये का। तो ये अब ये बन चुका है कितना? 90 रुपये हमारे पास आ चुका है। ये दोस्तों सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये आगे के लिए भी काम आएगा, चाहे आप लाभ हानि पढ़िए चाहे प्रतिशत पढ़िए तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। अब देखते हैं दोस्तों रेशियो, मतलब अनुपात में। मान लीजिए कोई अनुपात, ये भी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई नंबर है ए और बी जिसका अनुपात है 2:3 का, दूसरा नंबर है, मतलब दूसरा अनुपात है बी और सी का जिसका दिया गया हो 4:5 का। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट, हमें पता है ए बी और सी। ए बी का पता है 3:2 है, 2:3 है। बी सी का हमें पता है 4:5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे और ये क्रॉस में गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। अब हम देखेंगे कि ये तीनों क्या कोई नंबर से कटेगा, तो हम देख रहे हैं कि नहीं नहीं कट रहा, तो फिर यही हमारा रेशियो हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट में जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे क्या है 2 3 4 5। यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों सी खाली है तो सी के बगल में देखेंगे कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। यहाँ पे ए खाली है तो ए के बगल में कितना है दोस्तों 4, तो 4 लिख देंगे। और फिर हम यहाँ पे गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 चौको 12 और ये 5 3 15, और यही हमारा अनुपात में आ गया दोस्तों। तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों कि ए बी है अनुपात में, बी सी है अनुपात में। तो ये बी तो दोस्तों दोनों जगह बराबर है, यहाँ पे 2 और 3 था, यहाँ पे 4 और 5 है, तो बी तो बराबर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे नंबर से दोनों को गुना कर देंगे कि बी बराबर आ जाए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम इसको 4 से गुना कर दें तो 4 3 12 बन जाएगा दोस्तों, और इसको 3 से कर दें तो 4 3 12, बी बराबर आ गया। तो कर देते दोस्तों, क्योंकि अनुपात में है तो 4 को 2 से भी करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, 4 3 12 और 5 3 15, तो बी बराबर आ गया दोस्तों। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, हम अनुपात को यहाँ पे हमने गुना इसलिए किया क्योंकि हम अनुपात को किसी भी नंबर से गुना करें, किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, किसी भी नंबर से भागा कर सकते हैं। मान लीजिए ए बी है 3/4 है, तो इसको हम किसी भी नंबर से, मान लीजिए इसको 2 से गुना कर सकते हैं, इन दोनों अनुपात को, मतलब इस दोनों को ए बी को 2 से, तब भी देखिए दोस्तों 6/8 आया। तो ये काटेंगे इसको तो फिर से 3/4 ही आ जाएगा। तो अनुपात तो सेम ही है दोस्तों, तो हम किसी भी गुना कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। अब बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर A/B, मतलब A अनुपात B बराबर है C अनुपात D, जो कि बराबर है 5 के, तो 3A + 4C बटा 3B + 4D का मान बताइए। तो पहले हम लोग डिटेल में कर लेते हैं दोस्तों।
उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखिए डिटेल में अगर करें, तो डिटेल में करते हैं तो ए बटा बी सी बटा डी बराबर है 5/1 के। ये तो रेशियो में है, लेकिन अगर हमें इसको नंबर बनाना हो तो ए कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5x है, बी कितना हो दोस्तों x है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि a बटा बी करेंगे तो 5x बटा x, x कट जाएगा तो a बटा बी ये 5 ही बचेगा रेशियो में, इसीलिए हम, ये तो हमारा डिटेल में है। उसी तरह b बटा c बटा d कितना दोस्तों 5, मान लीजिए 5x बटा x, क्योंकि x कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे c 5x है और d भी x है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3a की वैल्यू कितना है दोस्तों 5x, 4c कितना है 5x है तो 4c, 3b कितना दोस्त x एंड 4d कितना है x। तो यहाँ से करेंगे तो 15x प्लस 20x डिवाइडेड भागा मतलब कि 3x प्लस 4x जो कि बराबर आ जाएगा 35x बटा 7x जो कि कट जाएगा 5 में, और यही हमारा आंसर है। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, इसको तो शॉर्टकट से करना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें शॉर्टकट ही चाहिए, और हमें ऐसे ही करना है दोस्तों। शॉर्टकट नहीं है ये कि रेशियो, इसको बोल सकते हैं हम, रेशियो कॉन्सेप्ट ही है कि a बटा बी सी बटा डी के बराबर है जो कि 5 के बराबर है। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए आप a 5 के बराबर है, सी भी 5 के बराबर है और b 1 के बराबर है, d भी 1 के बराबर है। तो यहाँ पे 3a कितना दोस्तों 5, 4c कितना दोस्तों 5, 3b कितना दोस्तों 1 एंड 4d कितना 1। यहाँ से इसको हम लोग गुना करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 और नीचे 7 जो कि फिर भागा करेंगे तो 5। यही हमारा आंसर है, और हमें ऐसे ही करना दोस्तों, रेशियो कॉन्सेप्ट यही है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर a अनुपात b बराबर है 1/2 अनुपात 1/3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक, ये देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे नॉर्मल वैल्यू में पहले तो कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 3/2। उसी तरह b और c 1/5 1/3 है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3/5 आ जाएगा। तो हम क्या है ए बी सी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों ए बी और सी को एक रेशियो में ले आएंगे, एक अनुपात में। यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 3:5 है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक अनुपात में लाने के लिए इस चीज़ को गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 2 6 5 2 10। तो ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी के साथ बताइए। तो ए प्लस बी कितना होगा दोस्तों 9 और 6 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा दोस्तों। बी सी कितना दोस्तों 6 और 10 16। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए दोस्तों कोई नंबर ए और बी है, ये 2/3 1/4 में रेशियो में है। तो इस ये देखिए दोस्तों हमारी अंश में है, फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे एक होल नंबर में, मतलब कि
नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 3 का 3, तो ये इसका अनुपात निकल जाएगा। लेकिन यही दोस्तों अगर ये 3 नंबर हो, यहाँ पे है 1/2, 1/3, 1/6, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 2, 3, 6 का लघुत्तम लेंगे, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो इसका लघुत्तम आएगा दोस्तों 6, और इस 6 को हम इस तीनों में गुना कर देंगे, तीनों में से। तो यहाँ से 3 में कट जाएगा दोस्तों, 2 में कटेगा और 1 में। तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा 3:2:1, और यही हमारा आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि हमें याद रखना है कि x³ माइनस y³ का वैल्यू होता है x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। ये फॉर्मूला दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों x³ माइनस y³ का रेशियो x² प्लस xy प्लस y² के साथ, जो कि 5/1 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस xy प्लस y² भागा x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 5/1। इससे ये कट जाएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पता चल गया कि x माइनस वाई ये 5 के बराबर है। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारे पास है। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, x² माइनस y², जो कि बराबर होता है x प्लस वाई x माइनस वाई। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे फॉर्मूला ये सारे। तो दूसरा देख लेते हैं कि x² माइनस y² का रेशियो x माइनस वाई के साथ है, जो कि 7:1 है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हो जाएगा x प्लस वाई x माइनस वाई भागा x माइनस वाई, जो कि 7/1। यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई 7। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि x प्लस वाई 7 है और x माइनस वाई 5 है। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई 7 है। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कट जाएगा दोस्तों, 2x इक्वल टू ऐड करने पे, जोड़ने पे, तो 12 और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 6 है तो इसको 6 यहाँ पर रख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 2x और 3y का अनुपात बताएं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 2x और 3y का अनुपात बताएं। तो x क्या है हमारे पास 6, तो 2 गुना 6 अनुपात 3 गुना y कितना 1, तो ये 12 और 3 से फिर कट जाएगा, तो 4/1। यही हमारा आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों कि 5600 को A, B, C और D में इस तरह विभाजित करने हैं कि A रेशियो B 1:2 है, B रेशियो C 3:1 है, C रेशियो D 2:3 है। तो A प्लस B का हिस्सा ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, A B C D का अनुपात निकाल देते हैं।
तो हमें यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 2 है, लास्ट में अंतिम में 2 है, तो यहाँ पे 2 2। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। डी खाली है तो डी के पास 1, तो 1, ए खाली है तो ए के पास 3, तो यहाँ पे भी 3। उसी तरह यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब इन सब को गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 6 12 4 3। और ये अभी भी कटेगा दोस्तों, ये कट जाएगा 3, 2 से काटेंगे तो 3 6 2 और 3। अब ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा अनुपात आ गया फाइनल। तो हमें पता है कि 5600 को डिवाइड करना था ए बी सी डी में, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 3 6 3 9 9 2 11 और 3 14, मतलब कि ये 14 अनुपात में, 14 यूनिट बोल लीजिए दोस्तों, इसको 14x बोल लीजिए। चलिए 14x बोल लेते हैं, 14x है जो कि बराबर है 56 के, 56 100 के बराबर। तो एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 400। तो पूछ रहा है a प्लस बी कैसे बताइए, तो a प्लस बी कितना है दोस्तों, a प्लस बी कितना है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 यूनिट या 9x। तो यहाँ पे 9 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों, 9 चौको 36, यानी कि 3600 रुपये ए और बी का हिस्सा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अड़सठ हजार को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा दिया हुआ है 1/2 1/4 5/16। तो देखिए दोस्तों ये 3 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 4 16 का एलसीएम लेंगे, 2 4 16 का एलसीएम, और ये हमें पता है इसका एलसीएम 16 ही आएगा। ये कैसे 16 आएगा ये मैं आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो 16 को गुना करेंगे तीनों नंबर से, तो ये कट के आएगा दोस्तों 8 4 5। तो अब क्या ये किसी और से कटेगा, नहीं दोस्तों, तो यही इसका अनुपात है। तो 8 4 12 और 5 17, ये 17 यूनिट इकाई है जो कि बराबर है 68,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 4000 के बराबर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 8 सबसे छोटी 4, इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4000, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 चौको 16,000। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कि मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी, इसको 2 3 4 रेशियो में बांटा गया है और बोला गया है कि 2700 रुपये को 2 3 4 रेशियो में बांटा गया है। तो बताइए ए बी सी को कितना कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 3 4 है, इस रेशियो में बांटा गया, मतलब 4 3 7 2 9, यानी कि कितना दोस्तों 9x बोल लीजिए, इसको 9x है जो कि बराबर हो जाएगा 2700 के। तो x का वैल्यू 300, तो ये 2x है दोस्तों, इसका वैल्यू आ जाएगा 300 से गुना करेंगे तो 600 इसको मिलेगा, 900 इसको मिलेगा और इसको 1200। तो हम देखिए क्योंकि रेशियो में कर रहे थे हमें x की मतलब x हमें रखना ही नहीं कुछ दोस्तों। x का मतलब हम सीधे करेंगे 2 3 4, ये कितना दोस्तों 9, यानी कि 9 बराबर है 27। कैसे होगा बराबर,
तो 300 से गुना करने पे, तो इसी तरह इसको भी 300 से गुना कर देंगे, इसको भी 300, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर पूछा जाए कि ए और सी का अंतर बताइए, तो हम क्या करेंगे, ए और सी का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे मात्र 2 है, 2 यूनिट या 2x, तो बस इसको फिर 2 निकाल के फिर इसको 300 से गुना कर देंगे। बोला जाए कि ए और बी को बताइए, ए और बी को जोड़ने के बाद कितना आएगा, ए और बी को जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 5x, और 1x का वैल्यू 300 है, तो इसको गुना कर देंगे तो 1500 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। 7800 को ए बी सी इस तरह बांटा जाता है कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग है और बी को प्राप्त राशि सी का 2/3 भाग है। मतलब कि ए को मिलता है 3/4 भाग बी का, बी को मिलता है 2/3 भाग सी का। तो बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ए बटा बी 3/4 हो जाएगा, और यहाँ से बी बटा सी 2/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो में निकाल देंगे दोस्तों, तो अनुपात में। तो ए 3/4 है, बी कितना, बी सी कितना है 2/3। उसी तरह क्रॉस गुना 6 8 12, ये भी और कटेगा दोस्तों 2 से, तो 3 4 6, यही हमारा रेशियो हो जाएगा, फाइनल रेशियो। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 4 10 3 13, यानी ये 13 यूनिट है, ये बराबर दिया हुआ है 7800 के बराबर में। तो एक किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये के बराबर में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी और सी का प्राप्त राशि का अंतर, बी कितना है 4, सी कितना 6, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दोस्तों 600, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1200। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी का वेतन का अनुपात, ए बी सी का वेतन का अनुपात 1 3 4 है। यदि इनके वेतन में क्रम संख्या 5%, 10%, 15% की वृद्धि हो जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन के अनुपात बताइए। तो ये तो दोस्तों अनुपात हमारा 1 3 4, ये तो अनुपात में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 100 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 300 400। ठीक है दोस्तों, अनुपात में तो अभी भी सेम ही है दोस्तों। अनुपात में अगर किया जाए तो ये 1 3 4 का ही अनुपात है। हमने क्या किया, इसको 100 से गुना कर दिया है ताकि इसमें हम 5% का बढ़ोतरी करें, 10% का बढ़ोतरी करें, 15% का बढ़ोतरी करें, तो ये आसान हो जाए हमारे लिए। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों, किसी भी रेशियो को, किसी भी अनुपात को हम किसी भी नंबर से गुना कर दे, भागा कर दे, तो रेशियो अनुपात बराबर ही रहेगा, सेम ही रहेगा, पहले जितना ही रहेगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए को 5% मिला, ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, तो ये हमारा 105 हो जाएगा दोस्तों। बी को कितना हुआ बढ़ोतरी दोस्तों 10% का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 230। और सी को बढ़ोतरी हुआ दोस्तों 15% का, तो ये हो जाएगा 460। अब ये जो बढ़ा हुआ जो वेतन है इसका अनुपात करना हमें, तो इसको हम काटेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5 से कट जाएगा 21 बार में, ये 66 बार में, और ये कटेगा 92 बार में। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसमें कि अगर कर्मचारियों की संख्या को 3/2 के अनुपात में घटाया जाए और वेतन, उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए तो कंपनी को 12,000 की बचत होगी। कंपनी की व्यय पहले क्या था। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे कि
पहले हमारे पास पहले कर्मचारी हमारे पास शुरू में और अंत में, ये हमारे पास है कर्मचारी, और ये हमारे पास है वेतन। तो कर्मचारी का रेशियो शुरू में कितना था दोस्तों? 3 था, 3/2, मतलब कि पहले 3 कर्मचारी थे तो उनको घटाकर 2 कर दिया गया है। वेतन पहले 4 मिलता था तो अब 5 कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुल वेतन कितना देना पड़ता है? पहले कुल वेतन देना पड़ता था, 3 कर्मचारी थे टोटल, पहले उनको 4 वेतन देना पड़ता था, तो पहले 12 वेतन देना पड़ता था टोटल कुल में। और अब 2 ही कर्मचारी है जिसको 5 वेतन देना पड़ रहा है, तो अब कितना देना पड़ रहा है दोस्तों? 10। तो पहले कुल वेतन देना पड़ता था 12, अब कुल वेतन देना पड़ रहा है 10। तो बचत हुआ दोस्तों 2 का, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, बचत हो रहा है 12,000 का। यानी कि 1 यूनिट बराबर हो रहा है दोस्तों, जिसको एक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम 1 एक्स भी बोल लीजिए, जो 1 एक्स बराबर है दोस्तों 6,000 का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? कंपनी का व्यय पहले क्या था? तो कंपनी का व्यय, वेतन मतलब कितना खर्च करता था, तो पहले वो खर्च करता था 12 और अब खर्च कर रहा है 10। तो पहले 12 खर्च करता था, 12 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दोस्तों? 6,000। तो 6,000 से इसको भी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 72,000 रुपये। ये तो दोस्तों हमारा शॉर्टकट नहीं, एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि डिटेल में कैसे है, तो वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे करना है। कि मान लीजिए कर्मचारी का रेशियो 3 से 2 हो गया, मतलब कि पहले बोल सकते इनिशियल, मतलब शुरू में अगर मान लीजिए कर्मचारी थे 3x, तो अब फाइनल घटा के कितना कर दिया गया है? 2x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कर्मचारी है का नंबर है। उसी तरह अगर वेतन की बात करें, तो वेतन पहले 4 मिलता था, वेतन पहले 4y मिलता था दोस्तों, तो अब कितना मिलने लगा है? 5y। तो हमें पता है दोस्तों कि कुल वेतन निकालना हो तो कुल वेतन, पहले कर्मचारी का नंबर देख लेंगे। पहले कर्मचारी कितने सारे थे, तो पहले 3x कर्मचारी था, तो अब हो गया 2x। ये एम्प्लॉय बोलते हैं हम कर्मचारी को, एम्प्लॉय। अब वेतन की बात करें, तो वेतन पहले 4y मिलता था, तो अब मिल रहा है कितना दोस्तों? 5y। तो अब कुल वेतन की बात करें, तो ये वेतन है एक आदमी का, वेतन है पर एम्प्लॉय का, एक आदमी का 4y और ये 5y। तो एक को 4y मिल रहा था दोस्तों, तो टोटल कितने आदमी हैं? 3x है। तो यहाँ पे कुल वेतन कितना हो जाएगा इन दोनों को गुना करने के बाद? 12xy। और अब कितना मिलेगा दोस्तों? 10xy। तो पहले सब कितना घट गया दोस्तों? तो 2xy, पहले से वेतन घटा है 2xy, जो कि बराबर है 12,000 के बराबर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे xy का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 6,000। और अब पूछा जा रहा है कि कंपनी शुरुआत में कितना व्यय खर्च करती थी, तो ये हमारा 12xy खर्च करती थी, तो यहाँ 12 गुना 6,000 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 72,000। ये हमारा डिटेल में है, हमें ऐसा नहीं करना एग्ज़ाम में, हमें इस तरह से करना है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे ही करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
ए बी सी किसी काम को क्रम संख्या 3, 50 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन का आय अनुपात 4-3-2 है। यदि ए की कुल आय 144 रुपये है तो बी के कुल आय ज्ञात कीजिए। तो करते हैं दोस्तों इसको हम लोग। देखिए ए है, यहाँ पे बी है और सी है। तो रेशियो दिया हुआ है सैलरी, वेतन का, प्रत्येक दिन का। तो यहाँ पे हम सैलरी, इसको हम बोलते हैं वेतन। ये वेतन है प्रत्येक दिन का। रेशियो है 4-3-2। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि कितने दिन काम करते हैं। देखिए तो ये कितना दिन काम करते हैं। ये ए काम करता है 40 दिन, बी काम करता है 50 दिन और सी काम करता है, ये डे बोल लेते हैं इसको हम, डे, ये भी डे। तो ये कितना टोटल, यहाँ पे कर लेते हैं हम टोटल, कुल वेतन, कुल सैलरी। कुल सैलरी कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का कमाई गुना कितना दिन उन्होंने काम किया। तो एक दिन का कमाई 4 रुपये है, मान लो 4 है, 3 है और 2 है ए बी सी का। तो ये गुना कर देंगे जितना दिन उन्होंने काम किया है। तो यहाँ से आ जाएगा 120 अनुपात में 150 अनुपात में 80। और ये अभी भी कटेगा दोस्तों, 10 से काट देंगे इसको। तो ये हमारा फाइनल अनुपात 12, 15 और 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ए का कुल आय कितना 144 रुपये है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए का कुल आय कितना 144 और रेशियो में, अनुपात में कितना है 12, यानी कि 12 है वो बराबर है 144 रुपये के। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा दोस्तों हमें, 12 से। तो बी का कुल आय, तो बी को भी 12 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा 180 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4-3-2 अनुपात में तय करता है। उनके किराए का अनुपात क्रमशः 1-2-4 प्रति किलोमीटर है। कुल किराया 720 लगता है, तो ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन, बस और कार में दूरी तय करता है। तो ये हमारा दूरी का रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 और किराए का अनुपात भी दिया हुआ है दोस्तों, प्रति किलोमीटर। ये दूरी मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए किलोमीटर में ही है। तो ये हमारा किराया है प्रति किलोमीटर, ये हमारा किराया प्रति किलोमीटर का रेशियो, मतलब अनुपात दिया हुआ है 1:2:4। तो ये हमारा दोस्तों कुल किराया कितना दोस्तों, ये हमारा दूरी है दोस्तों किलोमीटर में का रेशियो है और ये हमारा किराया का रेशियो है। तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारा कुल किराया आ जाएगा। तो ये 4:6:8, जो कि अभी और कटेगा, ये 2:3:4 में। और हमें क्या पता है कि टोटल कुल किराया 720 है। तो किराया टोटल कितना लगा दोस्तों, 9, जो कि बराबर है 720 के। 9 कैसे, 4 3 7 और 2 9 किराया लगा, जो कि 720 रुपये के बराबर है। तो एक बराबर हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये के। तो ट्रेन द्वारा किराया, ट्रेन, ये पहला वाला ट्रेन कितना लगा, ट्रेन से हमें किराया कितना देना पड़ रहा है, 2। तो 2 के भी 80 रुपये से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 160 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि दूरी का रेशियो दिया हुआ था। अगर हम इसको दोस्तों अगर लंबा x के रूप से, x और y से भी करेंगे, तब भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ डिटेल में। यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ। रेशियो है, तो यहाँ पे मान लीजिए दूरी का रेशियो है, मान लीजिए
ट्रेन से चला गया है 4x, बस से चला है 3x और कार से चला है 2x। और किराया इसने दिया है प्रति किलोमीटर 1y, 2y, 4y। ठीक है, तो ट्रेन से चला है 4x किलोमीटर और प्रत्येक किलोमीटर किराया सिर्फ y है, तो कुल किराया क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4xy। इसी तरह बस में 3x किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 2y है, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना करने पे 6xy। उसी तरह यहाँ पे 8xy हो जाएगा दोस्तों। और जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 8, 6, 14 और ये 4, 18, यानी कि 18xy ये किराया है, जो कि बराबर है 720 रुपये के दोस्तों। तो यहाँ पे xy कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपये दोस्तों, इसको इससे भागा करने के बाद। तो ट्रेन से बताइए, तो ट्रेन से हमने कितना चला दोस्तों, यहाँ पे 4xy यहाँ पे है, ट्रेन से कितना चला है, मतलब ट्रेन से कितना किराया लगा है 4xy, तो xy का वैल्यू कितना 40 रुपये, तो 4xy का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 गुना 40 यानी कि 160 रुपये। तो आंसर देखिए यहाँ पे भी 160, यहाँ पे भी 160। तो हमें क्वेश्चन रेशियो बेस्ड ही करना है, तो हम रेशियो में करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। कोशिश करूँगा कि अगला पार्ट कल या फिर परसों आ जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।